x का मान आपको 3/5 है प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू आपको देखिए वहाँ पे कितना है 11/160। इसको हल करेंगे 3/5 प्लस 33/160। अब देखेंगे कि 5 और 16 के एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा 160। तो ये 32 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96। यहाँ पर हम 96 प्लस 33 तो ये कितना होंगे 9 और ये भी आपको 369 और 9312 तो ये कितना आएंगे 160। तब हम इसमें आप देख सकते हैं 3 तो कौन कौन सा निकला 107/116 फिर इस तरह हम किसी भी संख्या का रेशनल नंबर निकाल सकते। अब जरा हम आपको पॉइंट में दिखाएंगे कि पॉइंट में हम लोग कैसे रेशनल नंबर निकालते। इंसर्ट 16 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स बिटवीन 2.1 एंड 2.2। अब हम यहाँ भी देखेंगे कि 2.1 और 2.2 के बीच में आपको कितना निकलना है रेशनल नंबर 16 रेशनल नंबर। तो इसका 2-3 तरीका है बनाने का। अभी जिस मेथड पे हम बनाए जरा उसी मेथड पे देखते हैं इसको कि d इज भी क्या लिखेंगे y माइनस एक्स बटा में n प्लस 1। तो यहाँ पर देखेंगे लेट x इज भी हो गया 2.1 एंड y बराबर होंगे 2.2 और n बराबर जितना निकालना होता है वो n हम मानते हैं। सबसे पहले इस सॉल्यूशन से इसको d का वैल्यू निकालेंगे। d का वैल्यू कैसे निकलेगा y माइनस एक्स यानी कि 2.2 माइनस 2.1 बटा में 16 प्लस 1। अब इसको हल करेंगे 2 में से 1 गया 1 फिर पॉइंट ये 0 अपॉन कितना हुआ 70 यानी कि d का वैल्यू आपको आ गया 0.1 बटा में 70। अब इसी तरह में 16 रेशनल नंबर निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि 16 रेशनल नंबर निकालने के लिए सिर्फ वही फॉर्मेट चलेगा। क्या है x प्लस डी एक्स प्लस 2d एक्स प्लस 3d एक्स प्लस 4d एक्स प्लस 5d एक्स प्लस 6d डॉट डॉट आप x कहाँ तक लेंगे x प्लस 16d तक। राइट सबसे पहले हम यहाँ से चलेंगे फर्स्ट केस में x प्लस डी। x का आपको मान कितना दिया है 2.1 है और d का मान आपको आया है कितना 0.1/70। राइट तो यहाँ पे देखिए अगर हमें इजी करना हो तो हम इसके नीचे 10 कर देंगे पॉइंट हट जाएंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे 10 कर देंगे। तो इसको आपको समझाने के लिए तो डायरेक्ट हम इसको बना सकते थे। तो आप देखें कितना आ रहा है ये 21/10 प्लस 1/170 आ गए। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 170 ये 21 में 17 यानी 21 में आप 17 से मल्टीप्लाई कीजिए 21 में 17 से 7 2 जा 14 फिर 1 2 7 5 3 यानी कि आप हो जाएंगे 357 प्लस 1 यानी कि आया 358/170। अब देखेंगे कि जब ये 358 आ गए बटा में क्या है 170 है तो इसको हम डिवाइड करते हैं तब जाके ये फिर इस रूप में आएंगे। कैसे अगर मान लीजिए कि आपको डिवाइड करना है तो यहाँ पे रफ करते हैं 358 है ये 170 है 2 बार में ले चलते हैं 340 8 1 कट गए फिर यहाँ पे पॉइंट देंगे तो 0 बैठेगा। ये भी आपको 1 बार में यानी कि हम कह सकते हैं ये जो संख्या आएगी आपको कितना आएगी 2.1। ये जो पहला संख्या आएगा कितना 1। अब
0 का 0, 8 में 7 गया 1, तब ये 2 अंक हुआ। एक अंक यहाँ बढ़ा सकते हैं तो भी नहीं जा रहा है, तो एक अंक और बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमको 0 देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि कितने बार में जा सकता है, तो 5 बार में जा सकता है। कितने बार में, तो हम इसको 2.105 लिख दिए। तो ये आ गया आपको x प्लस टी। अब इसी तरह हम x प्लस 2d को देखेंगे। x का वैल्यू आपको कितना दिया है, 2.1 है, ठीक है, प्लस d का मान कितना है, 0.1/70। d का है 2 × 0.1/70। तो सेम उसी तरह इसके नीचे आप 10 कर दें, पॉइंट कैंसिल, इस पॉइंट के लिए आप यहाँ भी 10 लिख दीजिए। अब कितना होगा ये 21/10 प्लस 2/170। अब फिर हम सेम उसी तरह इसको भी हल करेंगे। अब ये एलसीएम लेंगे 170, अब ये 21 है और यहाँ पर क्या है 10, डिवाइड करेंगे तो 17 बार में, 17 में हम अगर 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको 357 आप प्लस ये क्या हो जाएंगे, अभी कितना आया 357 वाटा में 170। तो देखेंगे इसको भी अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे रफ के तौर पे, तो देखिए कितना आ रहा है, जैसे 357 इसको हम 170 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, तो 34071 कैंसिल, फिर इसको हम 0 पॉइंट देंगे तो ये 1, यानी कि इसका कितना मान आ जाएंगे आपको 2.1। इस तरह x प्लस 2d और फिर जितने भी आपको संख्या दिया हुआ है x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस, इस तरह हम सारे संख्या को निकाल सकते हैं। जरा आप लोग इसको ट्राई करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप हमें कॉल कीजिएगा, फिर आपको बताएंगे, ठीक है। तो सारा संख्या को हम लोग इसी तरह निकाल लेते हैं। और कोई प्रॉब्लम, अब इसका जरा नंबर लाइन बिटवीन यानी कि 1 और 2 के बीच में हमें 9 रेशनल नंबर निकालना है। इस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आपको दिया है 1 है और इधर क्या है 2, राइट। ये जो 1 है तो नंबरेटर और डिनोमिनेटर इसके देखिए अपॉन में क्या है 1 है, क्योंकि हमेशा किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। ये 1 तो नंबरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी आपको 1/1 ही होगा। और इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा 10/10, राइट। इधर 2 × 10 बटा में 1 × 10, यानी ये भी कितना हो जाएंगे 22/10। अब हम कह सकते हैं कि 10/10 एंड 20/10 के बीच में 9 जो संख्या हो रेशनल नंबर है वही होगा। कैसे, अब ये आया 10/10 और दूसरा केस में 20/10 आया, तो 10/10 के बाद 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10 और ये 19/10। ये देखिए आपको रेशनल नंबर निकल गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लोग इस तरह भी रेशनल नंबर को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड 10 रेशनल नंबर। ये दे दिया है कि फाइंड 10 रेशनल नंबर्स -3/4 एंड इसके बीच में रेशनल नंबर हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सेम वही चीज इसमें भी हम लोग यूज करेंगे। जैसे आप इसको दूसरे तरीका जो x प्लस डी बनाया उस पर भी आप बना सकते हैं, या इस मेथड से बना सकते हैं। और एक तीसरा जो मेथड था कि 1/2 × x प्लस y करके भी आप बना सकते हैं इस मेथड से भी। और x प्लस y
पर भी आप इसको हल कर सकते हैं, या सेकेंड थर्ड स्टेप इसका क्या है, डी। तो डी पर आप लोग इसको कैसे बनाएंगे, वही डी पे फॉर्मूला भी यही यूज करेंगे, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लेट मान लीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट x बराबर -3/4 और y बराबर क्या मान लीजिएगा 5/6। तो आप इस तरह से इसका जो भी रेशनल नंबर है आप लोग निकाल लीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। डेसिमल, सबसे पहले आपको रेशनल नंबर का भी समझ लें। ये है रेशनल नंबर, p/q कैन बी expressed as a decimal on dividing p/q to possible arise। जैसे अब इस रेशनल नंबर में हम दो चीज पढ़ेंगे कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। फर्स्ट में आएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट। टर्मिनेटिंग डेसिमल में ए डेसिमल that ends after a finite numbers of digits is called a terminating decimal, राइट। टर्मिनेटिंग डेसिमल का अर्थ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपको रेशनल नंबर p/q हमेशा जो होता है रेशनल नंबर के फॉर्म में होते हैं। सपोज कीजिए कि आपको 1/4 दे दिया कोई संख्या, तो आपको ये बताना है क्या ये संख्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए 1/4 है, तो यहाँ पे हम इसको 1 यहाँ पे क्या लिखते हैं 4, ये डिवाइड करते हैं जब तक ये पूर्णतः कट न जाए संख्या। पॉइंट देंगे 0 पॉइंट, यहाँ पे भी 0 हो जाएंगे, 4 2 जा 8, फिर 2 0, 4 5 जा 25। देखिए ये संख्या यहाँ पर क्या हो गई, कट गई। अब स्वतः ये संख्या अब आगे की ओर नहीं बढ़ेगी, तो इसका क्या हो गया 0.25। ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, राइट। और मान लीजिए कुछ दूसरा आप एग्जांपल ले लें, जैसे बहुत से सर बोलते हैं कि पाई, तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है। तो पाई 22/7 होता है, लेकिन ये क्या होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि कभी भी संख्या कटती नहीं है, ये हमेशा आगे की ओर संख्या क्या होती है बढ़ती जाती। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि पाई का जो मान होता है 3.14 होता है, लेकिन हम इसको अगर देखेंगे डिवाइड करके तो संख्या कभी कटती नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। अब इसके साथ दूसरा एग्जांपल आप ले लें, जैसे मान लीजिए 1/5। अब इसको हम देखते हैं 1/5 है तो 0.2। अब इसके आगे कोई संख्या नहीं बन पा रही, ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब चले नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें भी डेसिमल in which a digit is called repeating या non terminating
डेसिमल इज कॉल्ड रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे एग्जांपल में आपको ले सकते हैं कि 2/3 देखेंगे कि 2/3 है। सबसे पहले 2/3 हम यहाँ पे 2 यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 0 पॉइंट देंगे 0 बैठेगा 3 6 जा 18 फिर 3 6 जा 18 फिर 3 6 जा 18 फिर 3 6 जा 18। ये संख्या देखिए बार बार रिपीट कर रहा है यानी कि 0.666 0.6666। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 यहाँ पे चिन्ह दे देते हैं। ये जो संख्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है क्योंकि कभी भी संख्या इंड नहीं होती है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल राइट। अब जरा एक चीज और बच्चे पूछ रहे थे कि सर पाई देखिए पाई के बारे में हम जरा आपको बता रहे हैं। ये पाई आया कहां से, पाई का मान कैसे हम लोग निकालते हैं आप जानते हैं। ये क्या है सर्कल है। अगर इस सर्कल को अगर हम 2 पार्ट में काट देते हैं तो देखिए ये किसके फॉर्म में आ जाता है C/D के फॉर्म में आ जाते हैं। तो जो ये C होता है ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बराबर क्या C को यहाँ पे क्या कहेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। D क्या है डायमीटर है। डायमीटर इज भी कितना होता है 2r। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बराबर होता है 2πr और ये क्या है 2r। r से r कैंसिल और ये 2 से 2 कैंसिल यानी कितना आ गया पाई। तो इस तरह हम लोग को एक सर्कल से ही क्या ज्ञात होता है पाई का मान कितना होता है 22/7। जबकि ये जो संख्या है पाई हमेशा इरेशनल नंबर होता है क्योंकि आप देखेंगे अगर आप इस तरह भी देख सकते हैं कि पाई का मान होता है 3.14। तो ये जो 3.14 का अर्थ ये होता है कि सेलिब्रेट ऑफ द पाई डेज। सेलिब्रेट ऑफ पाई डे। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर पाई दिवस क्या चीज है। तो पाई दिवस कैसे मनाया जाता है, पाई दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो पाई दिवस होता है ये 14 मार्च को मनाया जाता है। हर साल हम पाई दिवस को 14 मार्च यानी कि 3 मार्च 14 तारीख को हम लोग हमेशा पाई दिवस मनाते हैं मार्च महीने में। 14 मार्च को क्या मनाया जाता है पाई दिवस। अब देखेंगे कि जरा पाई का जो वैल्यू होता है नॉन टर्मिनेटिंग में कैसे आएंगे। इसके लिए आप लोग देख लीजिए थोड़ा यहाँ पे 22/7। अब हम यहाँ पे विस्तार से इसको दिखा रहे हैं आपको। जैसे 22 है यहाँ पे 7 तो 7 1 जा 7 7 3 जा क्या होता है 21 1 फिर पॉइंट देंगे 0 बैठेगा फिर 1 फिर 7 3 फिर 0 4 28 फिर 2 फिर 0 2। इस तरह ये संख्या बार बार क्या हो रही है बढ़ती जा रही है। संख्या कोई सीमा नहीं है कहाँ तक जाएगी। आप पूरा इस पे ब्लैक बोर्ड भी भर सकते हैं फिर भी ये मान कभी इंड नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पाई होता है हमेशा इरेशनल नंबर ही होते और कोई प्रॉब्लम